चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। आपका 11 एक्सरसाइज ही है, इसका बेसिक स्टिक हो गया था, 21 तक हो गया था। अब 22 नंबर है आपका। बोलता है ये cot थीटा -1 डिवाइडेड बाय cot थीटा +1 इक्वल टू 1 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। तो देन फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। ठीक है, एक्यूट एंगल थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो ये आपका जो दिया हुआ है इसी को आपको जो है सो कि ठीक है करना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं cot थीटा -1 डिवाइडेड बाय cot थीटा +1 इक्वल टू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। ठीक है, अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इससे इसको इससे, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। ठीक है, तो आप कीजिए क्या हो जाएगा cot थीटा -1 रूट इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, फिर इसका ये डिनोमिनेटर इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस √3 इंटू cot थीटा +1। ठीक है, अब देखिए इससे जो है आपका ये तोड़ना जानते हैं। ठीक है, इससे बारी बारी सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसमें कीजिएगा तो क्या आ जाएगा cot थीटा -1। अब इससे जो है √3 से आपका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस cot √3 cot थीटा, √3 से 1 में करेंगे तो माइनस √3। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से इधर भी करेंगे आप तो 1 से कीजिएगा तो cot थीटा, 1 से इसमें करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, √3 से माइनस √3 cot थीटा, माइनस इसमें करेंगे तो माइनस √3। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये cot थीटा यहां पे प्लस में है। ठीक है, और ये cot थीटा भी यहां पर प्लस में है। ठीक है, तो ये cot थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इधर ये लेके चले जाएंगे तो इधर भी और ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये √3 cot थीटा और यहाँ पे भी जो है सो कि माइनस √3 cot थीटा, माइनस √3 है और यहाँ भी माइनस √3 है। ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ माइनस √3 है तो ये से ये आपका चला गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, तो देखिए -1 ये जो है सो कि इधर जाएगा और ये इसको इधर लेके जा रहे हैं तो देखिए यहाँ √3 cot थीटा। अब ये देखिए माइनस √3 cot थीटा को यहाँ पे ये वाला माइनस √3 cot थीटा को हम इधर लेके आ रहे हैं लेफ्ट साइड में तो प्लस √3 cot थीटा इक्वल टू ये 1 तो अपने साइड है और ये -1 जो है राइट साइड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर से आप देखिए कुछ कॉमन आ सकता है तो cot थीटा अगर जो है या √3 कुछ भी कॉमन आप लेंगे तो यानी कि ठीक है इसको करेंगे √3 cot थीटा प्लस √3 cot थीटा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 1 √3 cot थीटा और 1 √3 cot थीटा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 √3 cot थीटा। ठीक है, 1 √3 cot थीटा, यहां भी है 1 √3 cot थीटा तो 1 और 1 2 यानी कि 2 √3 cot थीटा इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, अब ये 2 यहां पर से जाएगा तो ये कट गया तो यहां पे क्या हो जाएगा √3 cot थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां पे cot थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ठीक है, यहां पर तो कोई समझने में यहां दिक्कत नहीं ना। ठीक है, 2 से 2 यहां पर चला गया √3 cot थीटा 1 cot थीटा इक्वल टू 1/√3। तो अब बताइए आप, ठीक है, कि ये जो है यहां पे थीटा तो अब यहां cot थीटा इक्वल टू ठीक है 1/√3। 1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं cot 60 डिग्री।
ठीक है, cot 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि cot थीटा इधर भी जो है तो थीटा के जगह पे आपका क्या है 60 डिग्री। तो यही हमारा बोल रहा है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल थीटा का मतलब हुआ, ठीक है, थीटा देखिए एक्यूट एंगल है 0 से लेकर 60 के बीच में है आपका। तो इस प्रकार से इसमें थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब चले आइए इसी तरह, ठीक है, आपका सेकंड नंबर जो है 23, 23 इसी प्रकार का है। 24 आप देख लीजिए, ठीक है। तो 24 में आप देखेंगे दिया हुआ है कि इफ sin a plus b equal to √3/2, sin a plus b equal to √3/2 है, ठीक है, और cos a minus b equal to √3/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का इसमें से वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इसके अनुसार sin a plus b इक्वल टू √3/2 है, ठीक है। अब बताइए साइन जो है में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का होता है। तो साइन a plus b इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन और यहाँ a plus b, तो a plus b के यहाँ पे जो है तो कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो a plus b इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन आप इसको मान लीजिए, ठीक है, एक आप इक्वेशन इसको मान लीजिए। अब सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड इसका देखिए cos a minus b इक्वल टू है √3/2 है, ठीक है। अब इसमें जो है किसका आता है वैल्यू, तो cos a minus b इक्वल टू cos 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो a माइनस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन यहाँ पर हो गया 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार इसको आप जो है, ठीक है, इक्वेशन को कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो देखिए a प्लस b इक्वल टू आपका 60 डिग्री है, ठीक है, और a माइनस b इक्वल टू क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये b से ये g भी चला गया। अब a प्लस a यानी 2a इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये चला गया 45 टाइम्स में, तो a इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो a इक्वल टू 45 आ गया और b का वैल्यू, तो यहाँ पर a का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक है। तब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 है आपका a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 5 और यहाँ पे 5 से 4 गया 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से a का वैल्यू आ गया आपका 45 डिग्री और b का वैल्यू आपका आ गया 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसको देखेंगे हम लोग आगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है आपका if cosec a plus b 1 and cosec a minus b equal to 2, ठीक है, then the find the value of
ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, पहले जिस प्रकार से हम 24 नंबर क्वेश्चन में निकाले थे, ठीक है, ए बी का वैल्यू, तो पहले ए और बी का वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है हमारा cosec a प्लस b इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cosec a प्लस b जो है, अब cosec का, ठीक है, फिर जो है sec का अगर वैल्यू नहीं याद रहता है, sin cos का ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो आप इसको sin में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको sin में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल अगर 1 बाई cosec का, तो 1 बाई 1, ठीक है, या 1 बाई 2 उसका जो है रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहां से भी अगर वैल्यू याद है तो आप एक काम, ठीक है, cosec a प्लस b इक्वल टू 1 है, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसका 1 बाई 1 यानी कि 1 है हमारा, तो cosec यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, यानी a cosec 90 डिग्री, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड cosec a माइनस b इक्वल टू 2, तो cosec a माइनस b। अब देखिए, आप जानते हैं, ठीक है, कि sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है sin 30 डिग्री का, तो यही ना होता है। ठीक है, cosec 30 डिग्री बराबर इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 बाई 2, यानी कि इसका 2 पर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि cosec 30 डिग्री का वैल्यू आपका 2 है दिया हुआ, तो cosec 30 डिग्री हो गया, तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो यहां पे अब, ठीक है, a प्लस b, फिर से इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको फाइंड कीजिए, तो 1 और 2 का यहां पर फाइंड कीजिएगा, तो a प्लस b इक्वल टू, यहां लिखिए पहले, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। b से b गया आपका, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, ये गया तो 60, यानी a का वैल्यू आ गया 60 आ गया वैल्यू आपका। अब a का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आप डाल सकते हैं, तो रख दीजिए। ठीक है, अगर a में रख रहे हैं तो a प्लस b इक्वल टू कितना है, 90, तो a का वैल्यू अगर 60 है तो 60 प्लस b इक्वल टू 90, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस 60, तो b इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से a का वैल्यू आपका आ गया और यहाँ से b का वैल्यू आ गया, ये दोनों वैल्यू आपका आ गया। अब एक जो है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, यही वैल्यू आपको बोल रहा है। ठीक है, तो अब रखिए sin a के जगह पर 60 डिग्री, b के जगह पर 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos b के जगह पे है 30 डिग्री, प्लस cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे sin, ठीक है, a के जगह पे 60, b के जगह पे 30, 60, 30। ठीक है, अब sin 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, ठीक है, √3/2 होता है। अब उसी तरह cos 60 का क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस
cos 60 का क्या वैल्यू होता है 1/2 होता है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। क्लियर है? तो √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 2 जा हो गया आपका 4, ठीक है, प्लस 1/4 1, ठीक है, 4 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4/4 क्या हो गया वैल्यू इसका 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन 1 नंबर में आपका ये आ गया। सिमिलरली जो है यहाँ पे tan इसमें भी रखिएगा वैल्यू सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, तो tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप जो वैल्यू आता है, ठीक है, उसका आप यहाँ पे रख करके यहाँ पे आप करेंगे, ये खुद करना है। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि if 3x इक्वल टू cosec थीटा एंड 3/x इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × x² - 1/x² का हमको वैल्यू दे रहा है। तो पहले जो है सो कि एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये पढ़ाए थे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, वह इक्वल टू 1 अब याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला को याद रखा कीजिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब जो है cosec थीटा और यहाँ cot थीटा, ये दोनों का वैल्यू आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। cosec स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो cosec स्क्वायर थीटा है तो cosec थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि cosec थीटा का वैल्यू 3x है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर थीटा है यानी 3/cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/x, तो 3/x का स्क्वायर आप कर दीजिए और यहाँ पे आपका 1 हो गया। ठीक है, तो हमने जो है इसके अनुसार ये रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9x² माइनस 9 डिवाइडेड बाय x² इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पार्ट में कुछ कॉमन आ सकता है, तो हाँ कौन सा आ सकता है, तो 9 दोनों में है। ठीक है, तो 9 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो 9 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो x² माइनस 9 सॉरी माइनस जो है यहाँ पे 1/x² इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए कि आपका जो है कुछ न कुछ जो है, देखिए कुछ जो है x² माइनस 1/x² का देखिए पार्ट तो आ रहा है, जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसका हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पार्ट दिख रहा है ना। ठीक है, अब एक चीज है 3, तो देखिए आप जानते हैं 9 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है। क्लियर है, तो 9 को आप 3 × 3 तो लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इक्वल टू x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1 हो गया आपका। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, एक 3 को, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है कि एक 3 यहाँ पे है तो एक 3 हम रहने देंगे और एक 3 को लेके चले जाएंगे राइट साइड में, तो एक 3 को हम यहाँ कर रहे हैं, तो 3 × x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1/3 आपका यही आंसर हुआ। बस देखिए कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचना था, ज्यादा सोचना था कि हमारा x² यहाँ पर 1/x², यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ x दिख रहा है, यहाँ भी नीचे 1/x का रूप में दिख रहा है, तो अब cosec दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला नजर आता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ x का स्क्वायर भी है, और यहाँ तो जब इसका इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जनरल सी बात है इन दोनों का स्क्वायर का भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे कुछ कुछ दिखने लगा। ठीक है, अब वहां पर सीधा देखिए ये आपका फाइन जो है तो कि यहाँ पर तो इस तरह से कुछ सोचना पड़ेगा, और 9 है हमारा जो कि 3 का हमारा
मल्टीपल है, ठीक है, और 9 का फैक्टर जो है 3 into 3 होता है, ठीक है। एक 3 को हम लेके दूसरे साइड चले गए, तो हमारा सीधा जो क्वेश्चन पूछा था वो हमारा सामने आ गया, तो उसका वैल्यू 1/3 हो गया, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कुछ जो है सो की दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब आगे देखो सब, ठीक है। कहता है कि ज्वाइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इज राइट एंगल्ड एट बी। बोला है ट्रायंगल उसके अनुसार बना दिया जा रहा है। कहा है कि बी पे राइट एंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल यहाँ है यानी कि ये बी होगा, ठीक है, तो बी होगा। उसके बाद बोला है कि एंगल ए 30 डिग्री, तो इसको हम लेके चल रहे हैं 30 डिग्री, तो ए बोल दे रहे हैं इसको 30 डिग्री, तो ये सी आपका हो जाएगा, ठीक है, बोल दिया। अब बोलता है कि इफ BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि BC का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। AB यानी कि AB का वैल्यू और AC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, इसमें एंगल के हिसाब से है, आप जो है, ठीक है, एक और दे देता, ठीक है, तो पाइथागोरस लगा करके हम बना देते, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है कैसे निकलता है, ठीक है, ये चीज को, तो ये आप देख लीजिए, ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो आप ये देखिए, एक चीज का ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे tan, ठीक है, अगर tan 30 डिग्री आप लेते हैं, ठीक है, tan 30 डिग्री लेते हैं, तो इसका होता है P/B, तो P का काम आपका कौन है, BC, और डिवाइडेड बाय B का काम है हमारा किसका, AB का। तो जिसमें tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद है, और उसके बाद, ठीक है, tan 30 का वैल्यू और उसके बाद BC का वैल्यू दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan 30 क्या हो जाता है 1/√3। BC का वैल्यू क्या हो जाता है आपका दिया हुआ 6 और डिवाइडेड बाय आपका A, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ है कि BC जो है, ठीक है, BC/AB, तो अब यहाँ पे AB लेके चले जाएंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 6√3 हो गया, ठीक है। तो AB हमारा ये पहला को जो है हमारा आ गया। अब सेकेंड नंबर हमको AC फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो AC के लिए हमको अब यहाँ पे ये देखिए 6√3 यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। AB का वैल्यू tan 30 डिग्री 1/√3, समझे। अब यहाँ पे जो है AC के लिए, तो यहाँ पे अब देखिए 30 डिग्री का हमारा वैल्यू, और उसी को देखिए पाइथागोरस लगा करके ये दोनों है, तो इसका स्क्वायर जोड़ करके आप इसका निकाल सकते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, तो उसी के अनुसार इसको हम ला रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए दूसरा के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये किसमें आता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, या तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा या बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जो लेके चलिए, तब परपेंडिकुलर बाय तो हम लेके चलते हैं sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री के लिए, ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि BC, हाइपोटेन्यूज यानी कि हमारा AC, ठीक है। तो sin 30 डिग्री, यहां देखिए BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय AC। अब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 मल्टीप्लाई 12, तो AC आपका देखिए फाइंड आउट हो गया। तो इस प्रकार से AB आपका आ गया, और उसके बाद में AC भी आपका क्या आ गया, ये 12 सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इस प्रकार से इसको हमने देख लिया। अब आगे जो है कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसमें इसी प्रकार से आगे भी जो है 28 है, 20, ठीक है, 7 है, तो इसी प्रकार का है, ठीक है। आप उसको बना करके देखिएगा, हम एक ले चुके हैं। अब आगे हम एक देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x
फॉर विच x tan 45 cot 60 डिग्री sin 30 डिग्री और उसके बाद cos 60 डिग्री। तो उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो आप पहला क्वेश्चन आप लेके चलिए, x tan 45 डिग्री cot 60 डिग्री sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो x tan 45 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ठीक है, तो जो था हमने वैल्यू रख दिया। ठीक है, उसके बाद में sin 30 है, तो sin 30 का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2। ठीक है, और उसके बाद में cos 60, तो cos की नहीं याद है, तो cos का होता है सॉरी sin का, sin 60 का क्या होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 2/√3, 2/√3 ये कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 2 चला गया, क्लियर है। उसके बाद यहाँ भी ये √3 जाएगा, तो x √3 डिवाइडेड बाय √3, ये भी आपका चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा ना, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 हुआ 1/√3, ये √3 इधर जाकर के यहाँ भी आप कट कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ कट कर देते। ठीक है, तो √3/√3 ऐसे भी जो है तो क्या हमारा क्या आ गया x 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये वैल्यू उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री x sin स्क्वायर 60 डिग्री 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहां पे देखिए इसको, सेकेंड नंबर 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो cosec 30 डिग्री, तो cosec यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई cosec के जो है जो कि तो sin है, तो sin 30 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाता है 1/2, तो यहाँ पर जो है उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो x √3/2 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है tan 30 डिग्री, तो माइनस 3/4 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, सबको याद रखो। ठीक है, 1/√3। ठीक है, इक्वल टू अब यहाँ पे 10 आ गया, क्लियर है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये वाला का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सो कि देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 जा 4 प्लस x मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1/√3, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 10। ठीक है, ये 3 से ये 3 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 4 2 जा यहाँ पे आपका 8 हो गया। ठीक है, प्लस 3x/4। ठीक है, माइनस 1/4 इक्वल टू 10। ठीक है, ये 8 को आप इधर लेके चले आइए तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे साथ साथ कर लीजिए 4, तो क्या हो जाएगा 3x - 1 इक्वल टू ये 10, 8 यहाँ पर माइनस कर लीजिए। ठीक है, 10 माइनस है तो 3x - 1, ये 4 जाकर मल्टीप्लाई, तो 3x - 1 इक्वल टू ये यहाँ पे 2 था घटा, अब यहाँ पे 2, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, तो 8 ये 1 इधर चला आएगा, इधर चला आया, तो यहाँ पे देखिए अब 8 1 यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, और इसका निकल के आ गया है आपका आंसर 1। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो हो गया था ये यहाँ पर से 2 सब करे थे, लेकिन जो है
ठीक है, ध्यान दिया कीजिए। तो ये 2 तो 2 4 जा, ठीक है, 4 यहां पर से जा करके तो 4 2 जा 8, ये 1 जो है इधर गया तो 8 और 1 9, अब ये 3 से 3 गया, x = 3। ठीक है, इस प्रकार से एक्सरसाइज आपका हो गया ये समाप्त।